सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं श्रेयांश जैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूँ बिहार के गया रेलवे स्टेशन में और आज हम लोग सफ़र शुरू करने जा रहे हैं गया से लेकर दिल्ली तक का, वो भी राजधानी फर्स्ट क्लास में। जी हाँ, आज हम लोग ट्रैवल करेंगे ट्रेन नंबर 12301 हावड़ा राजधानी के फर्स्ट एसी में। तो मज़ा आएगा, खाना पीना, ट्रेन का रिव्यू, ट्रेन का इंटीरियर, सब कुछ आप और हम साथ में एंजॉय करते हुए चलेंगे। साथ साथ ये है इंडियन रेलवेज़ की पहली राजधानी एक्सप्रेस, तो इसको एकदम प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन में रखते हैं। साथ साथ इसका जो रन है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, तो वो भी आप और हम साथ में एंजॉय करेंगे। खैर, मैं गया कैसे पहुंचा, क्या स्टोरी थी, क्यों मुझे यहाँ उतरना पड़ा था पिछली ट्रेन जर्नी से। आप लोग मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में। पिछला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके ज़रूर से देखिएगा। अब मैं आपको स्टोरी जो वो बताता हूँ कि आखिर में यहाँ क्यों उतरा। तो मेरे साथ सत्या भाई ट्रैवल कर रहे हैं और सत्या भाई के हाथ में आप जो फ़ोन देख रहे हैं, ये फ़ोन हमारे हाथ से चला गया था। उसके पीछे की कहानी, 1,80,000 का फ़ोन गायब होता है तो झटका लगता है। झटका लगता है, हमको समझ में नहीं आया। अब मैं आपको शुरू से कहानी बताता हूँ हुआ क्या। गया समय ट्रेन निकली, ठीक है, निकल गई भाई साहब। अब हम लोग ले रहे थे फाल्गुन नदी, ठीक, नदी को ले रहे थे, फल्गु नदी। तो हम उसको ले रहे थे और लेके बड़ा खुश हो गए। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस एग्जैक्टली, सामने से आप डायरेक्शन वाले पुरुषोत्तम आ गए, दोनों खुश हो भाई, पुरुषोत्तम से क्रॉसिंग हो गई। तो बढ़िया उसको देख रहे थे रिकॉर्डिंग करते हुए। सडनली तभी एक बंदा पुल से, मतलब पुल पे खंबे जो होते हैं ना, उसके बगल से निकला। फुटेज आप अभी देख रहे होगे, और हाथ पे मारा। अब मेरा हाथ तो लकीली उस टाइम अंदर था, पर सत्या भाई के हाथ देखो अभी भी हल्का फुल्का यहाँ पे शायद सूजन है हल्का सा। अभी तो खैर ठीक हो गया है। हाथ पे पड़ा, अब फ़ोन हाथ से छूट गया। आगे मेरा हाथ था इसलिए मेरे में पड़ी। एग्जैक्टली, अब वो फ़ोन छूट गया। अब फ़ोन था भी भाई साहब 15 प्रो मैक्स, और गिर तो गया। अब पहले तो 10 सेकंड तक हमको समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। फिर अपने आप को काम डाउन किया कि नहीं सिचुएशन एनालाइज करो, अब क्या करना है आगे। तो गाड़ी तो निकल चुकी थी, अब ना उतर सकते थे हम, ना कुछ कर सकते थे। गाड़ी रफ्तार पकड़ी, अचानक से स्लो हो गई। आगे एक फाटक पड़ती है, गया क्या थोड़ा आगे मानपुर के आसपास। तो वहाँ पे हम लोग, जैसे गाड़ी रुक गई, ये तो भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि गाड़ी रुक गई। हमने चेन पुलिंग वगैरह कुछ नहीं की। हमने सोचा कि भाई साहब उतरते हैं अब, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं था हमारे पास। उतरे हम लोग, वहाँ से नियरेस्ट फाटक पे रोड तक गए। रोड से ऑटो करके हम लोग पहुँच चुके थे पुल के पास। पुल के पास हम लोगों ने ढूंढा। तब तक सत्या भाई जो अपना मैकबुक खोले, आईफोन है तो ऑब्वियसली ट्रैक कर सकते हैं वेयर इज़ माई फ़ोन से, कौन सा, फाइंड माई डिवाइस से। तो फ़ोन हम लोगों ने ढूंढना चालू कर दिया। आप लोकेशन हमको दिखा रहा था पहले तो पुल की, पुल पे जाके ढूंढा हम लोगों ने। तब तक इस दौरान हम लोगों ने आरपीएफ को भी कांटेक्ट कर लिया था। आरपीएफ ने कहा हम लोग पहुंच रहे हैं, आप लोग अकेले कहीं भी मत जाइएगा। हमने कहा चलिए ठीक है। फिर लोकेशन थोड़ा सा पुल पे गया तो वहाँ नहीं मिली। फिर देखा हम लोगों ने, अपडेट हुई लोकेशन, तो आसपास कहीं दिखा रहा था पुल के पास में कोई गाँव था। अब भाई साहब माँ दुर्गा मंदिर में, हाँ, माँ दुर्गा मंदिर में कोई गाँव था। अब यार हम लोग तो टोटली अननोन है इस जगह से, अकेले अननोन जगह पे जाना और कुछ रिस्की सा लग रहा था। तो तुरंत आरपीएफ को हम लोगों ने वेट किया और लोकेशन हमारे पास थी, हम टोटली अपडेटेड थे। उस दौरान एक ऑटो वाले भैया जो हमको फाटक से यहाँ तक लेके आए थे, वो हमारे साथ थे बिल्कुल। हमने उनको कह दिया भाई साहब आप चिंता मत करो, बस हमारे साथ रहो, क्योंकि एक लोकल बंदा चाहिए होता है। तो वो हमारे साथ थे बिल्कुल, और फिर वो हमको ले गए वहाँ तक। फिर आगे कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो नहीं ट्रेन नहीं, अभी बाकी है, पूरी कहानी डिटेल में बात करते हैं। भुवनेश्वर तेजस आ रही है, उसके पहले थोड़ा डिस्कशन और कर लेते हैं, फिर तेजस का जो अराइवल है वो दिखाऊंगा। हाँ जी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत ढूंढा। इतने में गांव की भीड़ इकट्ठी हुई, क्योंकि वो होता ना, ये छोटे से गांव में होता है कि भाई आखिर हुआ क्या। हम लोग को लोकेशन तो पता थी कि एग्जैक्ट ये है। अब वहाँ समझ तो गए थे कुछ लोग, पर वो बता नहीं रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपस में कोई क्यों एक दूसरे से मतलब करेगा। तो हम लोगों ने एक डील रखी कि भाई साहब देखिए, जो भी फ़ोन देगा, हमें फ़ोन चाहिए। वैसे भी सामने वाला व्यक्ति फ़ोन खोल नहीं पाएगा, हम 20,000 रुपये उसको देंगे, हम उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। कोई थर्ड बंदा ही डील करो, उसको पैसे दो, फ़ोन ला के हमें दे दो। बहुत मेहनत करी हम लोगों ने, 1.5 घंटा 2 घंटा हम लोग वहीं पर रहे। भीड़ इकट्ठी हुई, सब हुआ। उस दौरान आरपीएफ भी पहुंच गई वहाँ पे। और फिर वही जब आरपीएफ आई रही थी, तभी गांव वाले जो है उनमें से कोई एक गया, और सब वो जो भी है वो जान तो गए थे कि कौन है लड़का। तो उससे फ़ोन लेकर के आए, फ़ोन अपने साथ। आगे कहानी भुवनेश्वर तेजस के अराइवल के बाद बताता हूँ। वो पहुँच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गया क्या, भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम ये गाड़ी यहाँ पर आ रही है। इसमें भी टिकट करने का सोचा था, पर हमें पता है कि इसमें कंफर्म नहीं होता, आगे से सीट इसमें निकली नहीं थी। हाँ जी, अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो फिर जो बात जो हुई कि गाँव वालन का एक काम करो, जो साथ में वो चलो, जिसका फ़ोन है उसको मत ले जाओ।
मैं कहा चलो ये भी ठीक है। फिर मैं गया और अंदर ही अंदर गाँव में कहीं तो मुझे ले गए, वहाँ मुझे खड़ा किया और अंदर से एक बंदा जाके फ़ोन लेके आया। मैं कहा भाई फ़ोन मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत बोला कि जो है पैसे रख लो, पर गाँव वालों ने मैं ऐसे 2-3 लोगों ने कहा कि भैया पैसे मत दो, ऐसी चीज़ को आप बढ़ावा मत दो। फिर ठीक है भाई, क्योंकि हमें तो देखो फ़ोन चाहिए था, बाकी हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं हमें तो भाई साहब एनी हाउ फिर फ़ोन मिला। हम लोग फिर आके इतना मेस्डअप हो चुके थे, 4 घंटा इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी कि दिमाग मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। तो पहले आके हम लोगों ने खाना खाया और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में हम लोगों ने जो लंच ऑर्डर किया था वो भी वहीं भूल गए और पावर बैंक वगैरह सब कुछ वहीं 2 दिन चीज़ें भूल गए। पर ठीक है, वो नुकसान चलेगा, ये 2 लाख के फ़ोन का नुकसान नहीं झेल पाते, बुरा बहुत लगता दिल से। और स्पेशली फ़ोन की बात तो चलो ठीक है, फ़ोन तो नया आ जाएगा, डाटा की बात है। हम लोग बहुत बैक टू बैक ट्रिप करके आ रहे थे और ज़रूरी होता है डाटा। हम लोगों ने गाँव में जाके यही बोला कि भाई साहब हमें डाटा चाहिए, वो हमारी मेहनत का डाटा है यार, सालों का डाटा फ़ोन में होता है, बताइए। खैर तो ये स्टोरी रही। फिर गया उतरे हम लोग होटल में, रेस्ट किया, अभी शाम में निकले हैं। तो भाई साहब ये सब हुआ। फिर आरपीएफ वगैरह का हम लोगों ने अपना स्टेटमेंट जो है वो दिया और बाकायदा सब कुछ ऑफिशियल हुआ ऑफिशियली। फिर अभी हम लोग दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारा कोई प्लान नहीं था, हम लोग पूरी जा रहे थे, तो लास्ट मिनट हम लोगों ने हावड़ा राजधानी में वेटिंग 4-5 लिया, फर्स्ट एसी में, वो कंफर्म हो गया। इस गाड़ी में कोई चांस था नहीं, तो इसलिए हम इसको छोड़ दिया। अरे सियालदह राजधानी में भी हो जाता, बट ठीक है, हावड़ा राजधानी में ट्रैवल करेंगे। तो ये कहानी थी। अगर आप लोगों ने पुरुषोत्तम वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर से देखेगा। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। ये दिल्ली से हम लोग यात्रा करके आ रहे थे। बाकी चलो अभी यात्रा जो अपनी कंटिन्यू करते हैं। कहानी मैंने आपको बता दी और इसमें एक चीज़ कहूँगा कि गलती तो हमारी थी, मानते हम लोग की गलती हमारी थी और हमारी गलती से फ़ोन गया तो किसी को कुछ कह नहीं सकते थे, बट ठीक है। समस्या ये होगी ना कि हमारा ध्यान हमेशा रहता है वैसे तो कि पुल पे देखते रहते कि भाई कोई है नहीं, पर आज वो जब पुरुषोत्तम को देखा था एक्साइटमेंट के मारे हम लोगों ने ईओजी का शॉट लेने के चक्कर में पूरा। खैर ठीक है, चलो अब सफ़र कंटिन्यू करते हैं और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि फ़ोन मिल गया, वरना उम्मीद छोड़ चुके थे हम तो। ये भुवनेश्वर तेजस राजधानी का यहाँ डिपार्चर हो रहा है और ये बिफोर टाइम आ गई थी। ऑटोमेटिक डोर्स वाली गाड़ी है, जैसे ही थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे तो ये गेट जो है वो बंद हो जाएंगे और ये आगे ही रहेगी दिल्ली तक। देखिए दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए हैं और गाड़ी निकल गई है यहाँ से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गया जंक्शन के। डॉट ऑन टाइम देख लीजिए, 10:31 का अराइवल है और हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पहुँच रही है गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। पंचुअलिटी देखिए, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम आ रही है गाड़ी हावड़ा वेब 7 के साथ। चलिए ये रहा अपना कोच, चलते हैं अंदर की तरफ। सुपर क्लीन एज एक्सपेक्टेड। देख लीजिए हावड़ा से गाड़ी सफ़र तय करके आ रही है, एकदम नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ देखो आज हमें मिला है केबिन, मैं और सत्या भाई दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। साफ़ सफाई देखो यार, गाड़ी चमक रही है, लिटरली चमक रही है। अरे भाई प्रीमियम गाड़ी है, इसमें पहले बोलते हैं इसको अलग लेवल पे रखते हैं। बेडिंग वगैरह देख लो प्रॉपर से रखी हुई है, कवर वगैरह भी चढ़ाया हुआ है, मस्त एकदम। और ज़बरदस्त एसी चल रहा है, एकदम सुपर कूल। चलो जी सेटल करते हैं और दरवाज़ा करते हैं बंद। टिकट अपना चेक करवा दिया हम लोगों ने, टीटी साहब बिल्कुल तुरंत ही आ गए थे। हाँ जी, और एक और चीज़ है कि गया स्टेशन पे डिस्प्ले सिस्टम वगैरह नहीं है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह जो ना वो चल रहा है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल रात में तो कोई सर्विस नहीं होगी खाने पीने की, पानी मिलेगा केटरिंग में। बाकी कल सुबह नाश्ता हम लोग करेंगे बढ़िया से। दिल्ली का टाइमिंग हमारा करीब 10 साढ़े 10 का है, 10:05 का है, तो ब्रेकफास्ट मिलेगा हमें। ये गाड़ी प्रीमियम भाई, इसका खाना बहुत बढ़िया हुआ। इवन 3rd AC 2 AC मुझे अच्छा मिला था, फर्स्ट AC की उम्मीद तो बिल्कुल टॉप नॉच। चले जी, गया जंक्शन से अपना डिपार्चर जो वो हो रहा है यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस से। बाकी अगर आप लोग गया से दिल्ली के बीच में ट्रैवल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट गाड़ी भी चलती है महाबोधि एक्सप्रेस, वो भी बढ़िया गाड़ी है, दोपहर 3 बजे के आसपास निकलती है वो। और गरीब रथ भी चलती है, हफ्ते में एक ही दिन चलती है शायद वो, जहाँ तक मुझे ध्यान है।
बिल्कुल गया से निकल के हमें पानी बॉटल जो है वो सर्व कर दी गई है सबसे पहले। और मान लीजिए आप केटरिंग ऑफ नहीं भी करते हैं तो भी आपको पानी बॉटल जो है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी, कोई भी क्लास में आप 3AC 2AC फर्स्ट AC किसी में भी ट्रैवल करो आप। बाकी गया से निकल के ही गाड़ी बिल्कुल 130 की रफ्तार में ताबड़तोड़ भाग रही है। आगे हॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं दिल्ली तक। पहला हॉल्ट अपना आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन, जो कि करीब 12:45 के आसपास आएगा। उसके बाद 3 बजे के आसपास, नहीं 2:30 बजे के आसपास आएगा प्रयागराज जंक्शन, और सुबह 4:40 के आसपास कानपुर सेंट्रल। उसके बाद सीधा अपनी गाड़ी 10:05 पे नई दिल्ली पहुंच जाएगी। तो इतना ताबड़तोड़ इसका रन होगा, मज़ा आएगा। ये फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं रफीगंज रेलवे स्टेशन को। इस गाड़ी में रेगुलर बेसिस पे 2 फर्स्ट AC लगते हैं। सोचिए आप इसकी डिमांड। नॉर्मल डेज में इस गाड़ी में टिकट नहीं मिलता। याद है आपको हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट जा रहे थे, कुछ नहीं मिला। वेटिंग 1 to कन्फर्म नहीं हुआ था भाई साहब, एंड टू एंड का। इंटरमीडिएट की तो बात ही कुछ और है। खैर गया एक चार्टिंग स्टेशन है, रिमोट लोकेशन वेटिंग इसे दी हुई है वहाँ पे। अब आप ये देखिए, खाने की कोई सर्विस तो थी नहीं, और सूप हमें सर्व किया गया है, क्योंकि जब वो नाश्ते का ऑर्डर लेने आए तो हमसे पूछा कि सर आप कुछ लेंगे, और ये होती है हॉस्पिटलिटी, ये होता है एक रिस्पेक्ट जो पैसेंजर है उसके लिए। तो खाना वाना तो हम लोग थोड़ा बहुत कुछ बाहर से खा के चले थे, और मन तो है नहीं, वैसे भी 11 बजे हैं। उन्होंने आइसक्रीम वगैरह ऑफ़र किया, हमने कहा नहीं ठंडा ऑलरेडी नहीं खाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि सूप बना देते हैं आपके लिए। मैं कहा भाई साहब, जबकि ये टिकट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है एक्चुअल में, पर ये होता है कि जब आप फर्स्ट AC में ट्रैवल करते हैं और प्रीमियम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो पैसेंजर को किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। सूप जो है बिल्कुल गर्मा गर्म बन करके आया है। पेंट्री कार जस्ट बगल में ही अपने टोमेटो सूप ला के दिया है। अब मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ अपनी ट्रेन की। फ़िलहाल रफीगंज हालांकि हम लोगों ने थोड़ी धीमी रफ्तार में स्किप किया है, बाकी यहाँ देख लो 130 की रफ्तार में फ़िलहाल हमारी गाड़ी चल रही है। बाकी सूप बहुत बढ़िया बना के दिया है भाई। चलो इसे एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से कुछ ही देर में। और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पहले किसी ट्रेन को तो हमने ओवरटेक किया। मैंने बहुत कोशिश की पता करने की, पर पता लग नहीं पाया। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर से बताना। बाकी फ़िलहाल इस ओवरटेक के बाद मैं सो जाता हूँ। बाकी अगले दिन सुबह जैसे ही बाहर आते हैं तो कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर ले रही होती है। और पीछे आप कलर्स देखिए स्काई के, लाजवाब। मतलब इतनी प्यारी अगर सुबह हो तो बात ही कुछ और होती है। और यहाँ पे हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं बरौनी नई दिल्ली स्पेशल को, और काफ़ी धीमी धीमी रफ्तार में हालांकि हम लोग ओवरटेक किए हैं। मेरे ख्याल से ये क्लोन वाली होना चाहिए। मनकी धाम स्टेशन में ये ओवरटेक हुआ।
सभी को फ़िलहाल सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं उठ चुका हूँ। अपनी गाड़ी अराउंड सीकोहाबाद अभी निकली है और भाई साहब बाहर का जो मौसम है ना वो तो अलग ही नेक्स्ट लेवल का है। और सुबह की जो शुरुआत हुई है वो तो आप लोगों ने देखी ही मेरे साथ, एकदम ताबड़तोड़ रफ्तार में अपनी गाड़ी भाग रही है। बाहर के नज़ारे खूबसूरत है, मौसम खूबसूरत है, साथ ही साथ अभी हम लोगों ने ओवरटेक किया है मगध एक्सप्रेस को। खैर उससे पहले उठते ही हमें देख लीजिए, हमें जो बेड टी है वो सर्व कर दी गई है और कितना बढ़िया स्टाइल से सर्व की है। कटलरी आई है जिसमें अभी चाय बनी बनाई मैं सर्व करूँगा। बिस्किट आप देख लो मिनी बिग का, साथ में टिकट भी है। हमने कहा था नहीं भैया बनी बनाई चाहिए, तो चलिए फटाफट से अपने दिन की जो है शुरुआत करते हैं। और दिल्ली तक 2-2.5 घंटे भी बचे हैं, नॉन स्टॉप रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे और बढ़िया बढ़िया स्किप सब कुछ दिखाते हुए चलेंगे आपको। ठीक है, ज़रा चाय बनाते हैं, ज़रा चाय को डालते हैं और फिर दिन की शुरुआत करते हैं। आज ट्रेन हमारी अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है, लेकिन लेट हो गई थी आज कानपुर में। हाँ। और सारी राजधानियाँ लेट हैं। आगे आगे भुवनेश्वर राजधानी, कुछ तो कारण रहा होगा। हमारे पीछे सियालदह राजधानी, सियालदह दुरंतो, और पीछे डिब्रूगढ़ राजधानी तो 3 घंटा लेट आ रही है। वो तो आगे कहीं लेट हुई तो होगी। कोई दिक्कत है। और आगे मगध, मंडवाडी, सॉरी जो बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट है, ये सब 1-1, 1.5 घंटा लेट। ओवरटेक- अवध एक्सप्रेस को रूरा में ओवरटेक किया रॉन्ग साइड से, मतलब उसको मेन लाइन हमको लूप से ले जाके। गजब। मुझे लगा मालगाड़ी खड़ी, उसमें WG9 लगा था और वो 3.5-4 घंटे लेट। उसका लोकोमोटिव फेल हुआ होगा पक्का। 3.5-4 घंटे लेट गाड़ी थी वो। इस रूट में ना पूरा एंटरटेनमेंट चलता रहता है। अगर एक गाड़ी भी कहीं लेट होती है ना तो भाई साहब सब कुछ डिस्टर्ब होता है पीछे से। और चाय अभी श्रेयांश भाई को बनानी पड़ी है, बनी बनाई आएगी ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेकफास्ट के साथ भी चाय देते हैं तो उस टाइम बनी बनाई जो है वो आएगी। अभी मुझे लगा अभी दे के गए हैं, पर अभी मैंने खुद बनाई है चाय, तो सही है। बाकी सत्य भाई सुबह करीब 5:30 बजे उठ गए थे, मैं थोड़ा सा लेट उठा आराम से, तो ठीक है चल रहा है। मैं सो भी गया था कल जल्दी, तो कानपुर सेंट्रल लकीली मेरी आँख वहाँ खुली जो जब गाड़ी 40 मिनट लेट चली मॉर्निंग रही थी। डिपार्चर आपको शहर से दिखाया हुआ, एक्चुअली मैंने लिया था, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि ना आपको दिखाया जाए। और उसके जो कलर्स आ रहे थे ना, शेयर कर लेते हैं, क्योंकि कभी मैं जग रहा हूँ, कभी वो जग रहा वही। है, एक ही जर्नी, स्टाइल अलग है, लेकिन रूट ओवरटेक तो वही रहेगा ना, तो इसलिए हम लोग शेयरिंग में काम चलता है अपना। चलो अब ब्रेकफास्ट के देखते हैं क्या ऑप्शन आएंगे। बहुत एक्साइटमेंट है मेरे लिए इस ब्रेकफास्ट को लेकर, देखते हैं। अभी उसके बाद चलते हैं बाहर और थोड़ा मौसम और नज़ारे और टूंडला सब आपको दिखाते हैं। पहले टूंडला दिखाता हूँ मैं, चाय बाद। फिरोजाबाद हमारी गाड़ी टुंडला जंक्शन को स्किप करने वाली है। से आगरा की ओर जाने वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है।
भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हमारी गाड़ी स्किप करी है हाथरस जंक्शन को। यहाँ देखो अपना ब्रेकफास्ट जो है पूरे तरीके से सर्व किया जा चुका है। आज का मेन्यू आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या है। अब आपको पता है राजधानी में ट्रैवल करें, फर्स्ट एसी में ट्रैवल करें तो कटलेट तो मैंडेटरी है। अभी जस्ट हमने कहा था कि भाई कटलेट के साथ उपमा भी चाहिए, तो देखो तुरंत गरम गरम बन करके आ गया है ये। तो अभी पैक करते हैं, गरम गरम खाएंगे। बाकी इधर सत्य भाई ने तो टेस्ट चालू कर दिया। भाई कटलेट बहुत अच्छा लगा, सुना आपको पसंद आया? अरे भाई साहब ये तो राजधानी की बात ही अलग है। जरा हम भी रिव्यू करते हैं। ये कॉर्नफ्लेक्स और दूध भैया खुद आकर के मिक्स करके रख के गए यहाँ पे। बाकी एक बार ज़रा इसको इधर रखते हैं और बाकी मेन्यू दिखा देता हूँ। जैम मिला है, ये वापस से टिकट, बटर, ब्रेड, चाय फिर से एक बार बंद करके आ गई, चाय एक बार फिर से बंद करके आ गई है। और ये कटलरी के लिए है। तो ये कुछ अपना मेन्यू है आज का। और हाँ, फ्रूट्स के रूप में केला। टेस्ट करते हैं, कटलेट को टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड हूँ मैं। राजधानी की अगर बात करें ना तो कुछ ही राजधानियों का जो कटलेट है वो एकदम प्रीमियम लेवल का होता है। उनमें से एक मुंबई राजधानी, दूसरी सीआर राजधानी, तीसरी है हावड़ा राजधानी और एक और राजधानी वो आप कमेंट सेक्शन में बताना जिसका कटलेट हम लोगों ने खाया है और बहुत अच्छा लगा था हमें। ठीक है, फिलहाल ज़रा टेस्ट करते हैं। एकदम गरम गरम बन करके आया है। पेंट्री बगल में फ्रेश एकदम बनता है। देखो अंदर बीटरूट वगैरह प्रॉपर से पड़ा हुआ है। क्या टेस्ट है भाई साहब। आप लोगों ने कभी बंगाल में आके सिंगाड़ा खाया है? सिंगाड़ा जो होता है ना बिल्कुल सेम, मज़ा आ गया भाई साहब। 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग मैं दूंगा इसको, कटलेट को। बहुत गजब बनाया है। अब ज़रा उपमा को भी ट्राई कर ही लेते हैं जब गरम गरम बन करके आए ही है अपने लिए। तो उपमा तो और ही गजब बनाया है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने के ये फ़ायदे होते हैं कि आप ऑन रिक्वेस्ट जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनको आप बनवा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि लोग ना कहेंगे, प्यार से आपको लाके खिलाएंगे। और क्वांटिटी का भी ऐसा कुछ नहीं सीन, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। भाई करीब 7,500 रुपये हम दो लोगों ने पे किए हैं इसमें, फ्रॉम गया टू दिल्ली, इंक्लूडिंग केटरिंग चार्जेस। तो यार उस हिसाब से टोटली वर्थ है। गाड़ी भाग लग रही है, खाना पीना बढ़िया है, कंफर्टेबल। और मैं कहता हूँ इतनी बढ़िया नींद आई है ना, बिल्कुल सुकून से सोए। तो मस्त यार। कल जो दिन भर की थकान थी, इतने स्ट्रेस के बाद ये सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। फिलहाल ये ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से। अभी थोड़ी देर में हम लोग हाथरस के बाद जो स्किप करेंगे अलीगढ़। ठीक है, फिलहाल हमारी गाड़ी स्किप करने वाली है अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को।
गाजियाबाद जंक्शन पे हमारी पैरेलल एंट्री हो रही है। अमृतसर जयनगर स्पेशल है ये। लुधियाना WAP 7 के साथ। फिलहाल काफ़ी देर से हमारी गाड़ी गाज़ियाबाद आउटर पे खड़ी थी और उसका कारण नहीं पता चल पाया, पर हम लोग थोड़ा डिले जो वो हो गए हैं। जो भी कहो, अपनी ट्रेन में जो लोकोमोटिव लगा है ना, ज़बरदस्त हॉकिंग कर रहा है। सामने WAP 4 के साथ कोई तो गाड़ी गाज़ियाबाद स्टेशन पे खड़ी है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है ये। आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल। फिलहाल हमारी गाड़ी यमुना नदी को पार कर रही है और काफ़ी अच्छा बहाव है फिलहाल। गाजियाबाद शेड का WAP 5। फिलहाल हमें बिल्कुल एकदम कोने वाले ट्रैक में ले लिया है, क्योंकि दिल्ली के सबसे कोने वाले प्लेटफॉर्म में हम लोग जाएंगे। सामने इंटरसिटी एक्सप्रेस का रेक खड़ा है, एम्प्टी रेक। तिलक ब्रिज हम लोग बस स्किप कर ही रहे हैं, इसके बाद शिवाजी ब्रिज और फिर सीधा नई दिल्ली। चलो देखते हैं कौन सी गाड़ी के साथ पैरेलल रन हमारा हो रहा है। ये भाई कोटा साइड से आने वाली गाड़ी कोई लग रही है मुझे। पश्चिम एक्सप्रेस। दस बज के 40 मिनट का टाइमिंग है पश्चिम एक्सप्रेस का न्यू दिल्ली पे, और बिल्कुल हम लोग पैरेलली एंटर करेंगे। अब दोनों ही गाड़ियों को सिग्नल मिल चुका है। पश्चिम एक्सप्रेस निकल गई प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4, 5 की ओर, और हम लोग एकदम कोने वाले प्लेटफॉर्म यानी कि 13, 14, 15 की ओर निकल रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखिए सामने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो है भुवनेश्वर तेजस राजधानी, जो बिल्कुल हमारे आगे आगे एंटर की है। लुधियाना शहर का WDM 3D मोस्टली शंटिंग के लिए यहाँ पर होगा। और जी हाँ, बिल्कुल सही हूँ मैं, भुवनेश्वर तेजस राजधानी खड़ी है वो। चलिए 10:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे हमारा अराइवल हुआ है, और बिल्कुल हमारे पीछे पीछे सियालदह राजधानी भी एंटर कर रही है।
बिल्कुल जस्ट पीछे पीछे हम लोग आकर के खड़े हुए हैं, ब्रेक लगा है और पीछे से आ गई है। आप लाइनअप देखिए, शाम में बैक टू बैक डिपार्चर्स होते हैं और अभी अराइवल भी बैक टू बैक होते हैं, पर इधर आने में लीड करती है आपकी पटना राजधानी। चलिए जी, अब डिबोर्ड करते हैं गाड़ी को। ये राजधानी एक्सप्रेस का कूप, मैंने सोचा उतरने से पहले आपको कूप भी जो है वो दिखा दिया जाए। अब चलते हैं, आप सभी को शावर रूम भी जो है वो दिखा देता हूँ मैं। ये आप देख लीजिए शावर रूम, जिसमें गीज़र वगैरह बढ़िया से चालू भी था। आप देख लीजिए यहाँ पे हैंड शावर वगैरह भी है, ऊपर से शावर वगैरह भी तो बिल्कुल परफेक्ट है और एकदम नीट एंड क्लीन है, ये बात मानना पड़ेगी इस गाड़ी की। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और करीब आधे घंटे के डिले के साथ पहुंचे हैं। वैसे राजधानी के लिए आधे घंटे के डिले भी बहुत बड़ी बात है। एक्चुअल में अगर डिले की बात की जाए तो वो गाज़ियाबाद आउटर पे हुआ, मेरे ख्याल से आगे कोई गाड़ी वगैरह होगी, इस वजह से हम लोग लेट हो गए। बाकी जो सियालदह राजधानी आई है वो बिल्कुल डॉट ऑन टाइम, इवन बिफोर टाइम आ गई है। अब इस राजधानी का क्या ही रिव्यू करूँ, ये प्रीमियम क्लास की गाड़ी एकदम, फूड बहुत बढ़िया, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया, स्पीड आप लोगों ने मेरे साथ देखी ही, और टिकट अवेलेबिलिटी ऑफ सीज़न में फिर भी मिल जाती है। बिल्कुल पीक सीज़न में तो वेटिंग 1-2 भी कंफर्म नहीं होता है, 2 फर्स्ट एसी लगने के बावजूद। बाकी सत्या भाई से जानते हैं भाई, आपको कैसा लगा? ये तो मतलब बेस्ट गाड़ी है, बेस्ट गाड़ी, कभी भी ट्रैवल करो और मिल गया हमें, वही बड़ी बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज़ है कि बेडिंग वगैरह भी एकदम फ्रेश देते हैं। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट एसी में, ये हाल पूरे सारे क्लास में 1, 2 और 3 में सब में रहता है। तो ये कुछ रहा हमारा सफ़र। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें शहजान को। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शहजान साइंग ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली। और हाँ भाई साहब, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपने शुरुआत में कहानी देखी तो मैं किस लिए बोला हूँ समझ गया हूँ मैं। चलिए बाय, टेक केयर।